नो कहना सीखें। नो कहना क्यों ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में? ये सबसे बड़ा एक मुश्किल मरहला आ जाता है कि आप जो आगे बढ़ते जाते हैं अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी, आपकी सोशल या डोमेस्टिक लाइफ ही क्यों ना हो, हर तरीके के आपको अदवार के अंदर, यानी जिस दौर से भी आप गुजरेंगे वहाँ पे आपको एक मुश्किल दरपेश रहेगी, और वो ये रहेगी कि आप लोगों को मना नहीं कर सकेंगे, नो नहीं कह सकेंगे, मुरव्वत में मारे जाएंगे, लिहाज में मारे जाएंगे, कहीं आप इज्जत दर्जे और रुतबे में मारे जाएंगे कि मैं तो चलो छोटा हूं, मैं कैसे मना कर दूं। तो ये जो नो कहना है ये भी सीखना पड़ेगा कि नो कैसे कहा जाता है। और नो कहने का जो तरीका होता है वो ये नहीं होता कि नो, क्योंकि लोग जब कहते हैं ना कि जी बच्चों को सिखाओ कि नो कहें, तो बच्चे फिर बदतमीजी की तरफ चले जाते हैं। यानी वो फिर हर चीज़ में जो है ना वो एक अजीब किस्म की उनकी रविश बन जाती है, उनका एटीट्यूड बच्चों का ख़राब हो जाता है, और जो वो उस एटीट्यूड के साथ बढ़ते हैं तो वो बड़े बुरे बच्चे कहलाते हैं। लेकिन अब चूंकि जो लोग बाले हो गए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, लेकिन लिहाज मुरव्वत में मारे जा रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं तो पिसे जा रहे हैं, तो अब जो ये मामला है इसमें आपने मना कैसे करना है, नो कैसे कहना है। इसका सबसे बुनियादी और अच्छा तरीका ये होता है कि आप नो इस तरीके से कहें कि आप नो का वर्ड भी यूज़ नहीं करें, और आप अगले को ये समझा भी सकें कि आप वो काम उसके लिए नहीं करना चाहते, या आप नहीं कर सकते, या आप क्यों नहीं करना चाहते। अब इसका एक बड़ा बुनियादी रीज़न है कि आप किस तरीके से किसी को नो कहें और आपको नो का वर्ड भी यूज़ ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाता हूं, और मुझसे अगर लोग ये कहते हैं कि जी मेरे लिए आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दीजिए, और लेकिन आप वो मोबाइल एप्लीकेशन मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए में बना के दे दीजिए। अब मार्केट कॉस्ट उसकी तकरीबन मेरे हिसाब से 10 लाख रुपए है या ज़्यादा है, और वो अब चाहते हैं कि जी 1 लाख रुपए में उस चीज़ को बना दूं, तो मैं कैसे उनको मना करूं कि वो काम जो है मैं 1 लाख रुपए में नहीं कर सकता। क्योंकि अक्सर व बेशतर लोगों को ये मुश्किलात आ जाती हैं कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने इसको नो कह दिया ये माइंड कर जाएगा, इस शख्स का फिर हमसे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, या जो इसके और हमारे दरमियान म्यूचुअल्स हैं, वो जो बंदा है वो अब सारे म्यूचुअल्स जो हैं वो उसकी साइड ले लेंगे, और वो कहेंगे कि यार तुमने दोस्ती में इतना भी लिहाज नहीं किया, इतना भी ख्याल नहीं किया। और तीसरा बड़ा मसला वो ये कि ये फिर मेरी डिफेम करेगा, आगे मेरी उल्टी मार्केटिंग करेगा, नेगेटिव मार्केटिंग करेगा, कहीं भी मुझे अच्छे अल्फाजों में याद नहीं रखेगा, अपने दिल में मेरे लिए बुराई रखेगा। ये वो सारे ख्यालात होते हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी किसी भी मामले में नो नहीं कह पाता, मना नहीं कर पाता। अब इसका जो सबसे अच्छा और बुनियादी तरीका है वो ये है कि मैं क्यों उसको नो कह रहा हूँ, क्यों मना कर रहा हूँ। अब जिस तरीके से मैंने आपके सामने एक केस स्टडी रखी कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है या एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है जिसकी डेवलपमेंट कॉस्ट ही जो है वो 10 लाख से कम नहीं आएगी, तो अब 1 लाख रुपए में वो चीज़ कैसे हो जाए, नामुमकिन है। तो ये वो सबब है कि अब मुझे उसको समझाना पड़ेगा। अब मुझे इस तरीके से उसको समझाना पड़ेगा कि भाईजान ये जो चीज़ है ये आप बहुत अच्छी बनवा रहे हैं, बहुत आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस चीज़ को मैं विलिंग भी हूँ बनाने के लिए, लेकिन चूंकि मैंने इसको खुद नहीं बनाना है, मेरे साथ जो मेरी टीम के लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को डेवलप करना है, उन्होंने इस चीज़ को बनाना है, तो लिहाजा वो पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं, वो फ्रीलांसर हैं, या वो पर मंथ के हिसाब से उनकी सैलरी है, वो एम्प्लॉय हैं। अब लिहाजा वो एक कॉस्ट है जिसको वो चार्ज करेंगे, जो उनके पास चली जाएगी, उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं तो बल्कि वॉलंटरीली आपके लिए काम करने को तैयार। तो बहरहाल हो ये सकता है कि आप डेवलपर अपना ले आएँ, तो उसमें जो भी उसकी डेवलपमेंट साइकिल का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसकी पूरी मॉडलिंग होती है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, उसके पूरा प्रोटोटाइप बनता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए वॉलंटरीली कर दूंगा। लेकिन जो लोगों के जिम्मे आगे काम है वो मैं उनसे उनकी रकम की अदायगी किए बगैर, उनका मुआवजा अदा किए बगैर मैं करवा नहीं सकता। लिहाजा इस वजह से मैं विलिंग हूं कि 1 लाख क्या, मैं तो 1 रुपए में आपके काम कर दूं, लेकिन जो मेरे साथ आगे लोग हैं या जो मुझसे एसोसिएट हैं वो ये चीज़ कर नहीं सकते, क्योंकि वो या तो सैलरी एम्प्लॉयड हैं या फिर जो है उनका फ्रीलांसिंग वाला मामला है, और उनके पास फिर दीगर प्रोजेक्ट्स भी लगे हुए हैं, तो इसलिए वो प्रायोरिटी भी नहीं देंगे इस चीज़ को। अब जब मैं उसको ये बात समझाऊंगा तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी, चाहे उसको ये बात मालूम है कि 1 लाख रुपए में वो चीज़ बन सकती है या नहीं बन सकती, लेकिन इसके बावजूद उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि उमर ने ये चीज़ जस्टिफाई कर दी है। इसी तरीके से आप भी अपनी ज़िंदगियों के अंदर चीज़ों को जस्टिफाई करना सीखें, ऑटोमेटिकली वो नो कहने के मुतरादिफ हो जाएगा। क्योंकि आप अक्सर व बेशतर, मैं छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप सब सुनने वालों की ज़िंदगियों में कॉमन ये मराइल या तो आ चुके होंगे या आ रहे होंगे, और वो ये है कि आप दोस्तों के साथ बैठेंगे तो 4 दोस्त बैठे नहीं तो जी भूख लग गई, चाय पिलाओ,
खाना खिलाओ, समोसे ले आओ, फ्राइज मंगवा लो, पराठे मंगवा लो, जहाँ बैठे मतलब खाने पीने का मामला शुरू हो गया। अब अक्सर ये होता है कि इन चारों दोस्तों में एक दो दोस्त होते हैं जिन पे अक्सर ये लोड आता है, अक्सर ये बोझ आता है। एक दो दोस्त ऐसे होते हैं इसके अंदर जो कभी कभी वाले होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को ऐसा जाहिर करते हैं कि जी वो कर ही नहीं सकते, जबकि उनके लिविंग स्टैंडर्ड और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, सारे खर्चात वो अपने ऊपर बड़े अच्छे कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों को खिलाने पिलाने के मामले में बड़ा उनका दिल जो है वो कैलकुलेटर चलना लग जाता है उनका, कि 1 रुपये का 1 रुपया दूंगा या 1 रुपये के मैं वो भी 0 पे ले आएंगे। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जब इंसान फील कर रहा होता है, तो वो कहता है यार आज मैं इसको मना कर दूं। अब वो क्या है कि वो बड़ा शर्मिंदा हो के मतलब दोस्त ये बोलता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज ये नहीं, यार मैं आज बटवा भूल के आ गया, ये कर गया। वो सिंपल उसको ये नहीं कहता कि भाई मैं कितनी दफ़ा जो है वो करूँगा। तो उसको जस्टिफाई करना चाहिए उस चीज़ को, ताकि आपसी रिलेशन भी कायम रहे और उस जस्टिफिकेशन के साथ जो है बुरा भी ना लगे दूसरे को। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके इस नो बोलने में, बहुत सारी जगहों पे जो हैरेसमेंट वाले इश्यूज होते हैं ऑफिस के अंदर, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर, ख़वातीन और मर्दों के दरमियान। अब ख़वातीन है जी, वो ऑफिस कुलीग है, अब एक लड़का है वो बार बार जो है वो लड़की के कंधे पे हाथ रख देता है, वो बातें करते हुए क्लैप कर देते हैं या वो हैंड शेक कर लेते हैं। अब समटाइम लड़कियां अच्छा फील नहीं कर रही होती। अच्छा, कुछ लड़कियां होती हैं जो इस कल्चर को बड़ा प्रमोट कर रही होती हैं, तो वो खुद से हैंड शेक कर रही होती हैं, हाथ आगे बढ़ा रही होती हैं। अब दोनों सिनेरियो में जो भी मामला है, किसी एक पार्टी को अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन वो नो नहीं कह पा रहा। अब वो क्या करे इस चीज़ के अंदर? मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, चाहे वो दोस्तों के मामले हों, चाहे कारोबारी मामले हों, चाहे आपके पर्सनल मामलात हों, चाहे आपके ख़ानदानी मामलात ही क्यों ना हो, हर जगह आपको एक नया सिनेरियो मिलेगा। कहानी एक ही होगी कि मना करना चाहता हूँ लेकिन मना नहीं कर पा रहा। तो उधर आपको क्या करना चाहिए ऐसे मामलों में? ऐसे मामलों में आपको अपना ड्रेस कोड बदल लेना चाहिए। लड़का है तो वो अपना थोड़ा मजहबी लिबासा कर ले, ताकि अगले को एक साइलेंट मैसेज जाए कि भाई मुझसे हैंडशेक नहीं करना। इसी तरह जो लड़की है वो स्कार्फ पहनना शुरू कर दे। इसी तरीके से जो है वो अपने आप को थोड़ा सा उन बाउंड्रीज में लेकर आ जाए, जिससे अगले को एक साइलेंट मैसेज जाए कि जी मैं मुझसे हैंडशेक का सोचना भी नहीं, या मेरे कंधे पे हाथ भी नहीं रखना। और प्लस ये कि जहाँ पे वो ये समझे कि भाई ये ओवर लिमिट हो रही हैं चीज़ें, कंट्रोल में नहीं आ रही, तो वो बाकायदा उसको प्यार मोहब्बत के साथ बात करे, ना कि उसके साथ लड़े, बल्कि वो उसको समझाए कि देखो भैया बात सारी ये है कि तुम मेरे लिए नामहरम हो, लिहाजा मेरे कंधे के ऊपर हाथ नहीं रखो। ऑल्दो मैं कोट पैंट में हूँ, मैं जीन्स पहन के आ रही हूँ ऑफिस, या मैं एजुकेशनल लाइफ में अपने जीन्स पहन के चल रही हूँ, मैं बड़ी फैशनेबल लड़की हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि तुम जो है ना वो मेरे साथ लिमिट क्रॉस करो। दिस इज़ योर लिमिट, और मैं आज के बाद तुम्हें इस अंदाज में ये बात नहीं समझाऊंगी। तो कहना सीखें, एक्सप्रेस करना सीखें, मना करना सीखें, या तो जस्टिफाई करके करें या उस चीज़ को बयान कर दें उसको पूरा उसके सामने कि भाई ये बात है, ये रीज़न है, और उसको एग्जाम्पल भी दें कि अगर तुम्हारी बहन के साथ अगर ये हो। इसी तरह दूसरे दोस्त को भी एग्जाम्पल दें कि यार मेरे तालीमी अखराजात नहीं है, नोट्स भी लेने होते हैं हर वक्त यूनिवर्सिटी में, तुम मेरे ऊपर ही लोड डाल देते हो, तो यार तो अगर तुम्हारे साथ भी बार बार ऐसे हो कितना मुश्किल होगा मैनेज करना। तो कभी है भाई खा पी लेते हैं, कभी है कि एक समोसा ही काफ़ी है फिर। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दोस्तों को भी समझानी पड़ेंगी, अपने सर्कल के लोगों को भी समझानी पड़ेंगी। स्लो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक लेवल आपका ये आ जाएगा कि आप में एक बोल्डनेस आ जाएगी। देखें हमारे यहाँ बोल्डनेस की भी, इस पर भी पूरी एक अलग वीडियो होनी चाहिए कि हमारे यहाँ बोल्डनेस जो है वो समझी जाती है कि बस आप जो है ना मुंह फटो तो आप बोल्ड हो। आप अगर ख़वातीन को समझा जाता है बगैर दुपट्टे के अंदर जी बोल्ड हैं। बोल्डनेस ये नहीं होती, बोल्डनेस यही होती है कि अगर आप नो को नो कह सकते हैं, मना करने की आप में सलाहियत है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, तो फिर आप जो है वो मतलब आप दुनिया के समझे ऑनेस्ट लोगों में आपका शुमार होने लग जाएगा, क्योंकि आप गलत को गलत कहने की काबिलियत सलाहियत रखते हैं। आप लिहाज, मुरव्वत, रिश्तेदारियाँ और दोस्तियाँ और ताल्लुकात को कायम रखते हुए लोगों को ये समझाने की सलाहियत रखते हैं, और ये बहुत बड़ा हुनर है। तो इसकी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करें, और इसमें यह भी नहीं कि जो शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि मुंह फट नहीं होना है इसमें कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो आपके ताल्लुकात फ़ौरन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। समझाएं प्यार मोहब्बत से कि चलो यार इसमें डिस्कस करते हैं, चाय मंगवाता हूँ, बैठते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ प्रोसेस क्या होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में वो चीज़ लाएं, देन उसको बताएंगे अब मैं इस कंडीशन में हूँ, अब बताओ क्या कर सकते हैं। तो वो खुद समझ जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।